साच नर बोले भजन रात दिन होई रे। नहीं तो रात दिन वाला भजन बैठ के यहीं आसन लगा के करोगे तो घर का काम कब करोगे? पारिवारिक जिम्मेदारियां कोई है नहीं कि अपने पीछे, सबके पीछे है और सबको करना पड़ेगा। मगर उसमें से ही अपन सुरती को पलटा सकते हैं। धीरे 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 जब सत्संग में जाते रहेंगे, ज्ञान सुनने को मिलेगा, घर में भी बानी पढ़ोगे और जितना समय मिलता है उतना जहाँ रामधारा है वहाँ जाओगे और बैठ के भी भजन घंटा 2 घंटा 3 घंटा करोगे तो धीरे 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 ये स्थिति बनेगी। कोई भी बात एकदम से होती नहीं है, होते होते सब होगी। लागे रंग संग सुभाई, रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है, अनंत जन्म का सूता हंसा, जागत 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 है। एकदम नहीं है। हम सादे बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि 10-15 दिन आराम करो, और वो जो बुखार हमें आया है वो बुखार ठीक होने में 10-15 दिन ही, अगर टाइफाइड रहा तो 2-3 महीने लग जाएंगे। तो यहाँ तो सारा जीवन हम संसार में बिता रहे हैं, हमारी सुरती संसार में लगी हुई है। अब इसको यहाँ से हटा के परमात्मा के नाम में लगाना ये एकदम से इतना आसान नहीं है, मगर होगा जरूर। आप करते रहोगे, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, जू रसरी के आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। कबीर साहब ने कहा है करत करत अभ्यास। अभ्यास किसको कहते हैं? यह अभ्यास ही है। सत्संग सुनना, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, शिवरन कथा बिलासा, जागे जके राम ही शिवरे, सूता हुई अभ्यास। यह अभ्यास है। भजन को अभ्यास करते कहते हैं। ये अभ्यास ही तो कर रहे हैं हम। ध्यान जब करते हैं तो अभ्यास करते हैं। ये एक संगीतकार को आपने देखा होगा, वो रोज अभ्यास करता है, रियाज करता है। रोज उसके संगीत के कार्यक्रम होते क्या? नहीं होते। फिर भी वो अपना जो बाजा है, जिसमें वो माहिर है, उसको बजाएगा। अगर वो ढोल बजाने वाला है तो रोज अपना थोड़ी सी ढोल बजाएगा। एक नर्तक या नर्तकी को देखो, वो रोज रियाज करेगी, रोज प्रैक्टिस करेगी। रोज कार्यक्रम होता है? नहीं होता है। नाच संगीत का कार्यक्रम तो महीनों में, सालों में 1-2 बार होता है, मगर वो कार्यक्रम अच्छे से अच्छा बने इसके लिए रोजाना उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक फौज को देखो, मिलिट्री वाले हमारे भाई जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे रहते हैं, तो रात दिन वो परेड करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। रोज लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, फिर भी उनको 2-2 3-3 4-4 घंटे तक ये सब करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अगर ये नहीं करे तो जब समय आएगा तो ये जागे हुए नहीं रहेंगे, सोए हुए रहेंगे, और सोए हुए जीत नहीं सकते। यही बात भजन में है। तो भजन को छोड़ो मत। जहाँ जितना बन सकता है उतना भजन प्रेम से करो। ग्रह में रहे साच नर बोले भजन रात दिन होई रे। तो रात दिन का भजन समझ गए? ये बैठने वाला भजन रात दिन नहीं होता, सुरती का भजन हो सकता है। आत्म चीन संता को माने, ये बड़ी बात है। संतों को तो सभी मानते हैं, मगर संतों को मानना कैसे है? हम जैसे हमारी आत्मा को मानते हैं। अपने आप को इतनी सी भी तकलीफ हम होने देना नहीं चाहते। हमारी आत्मा को दुख हो ऐसा कोई काम नहीं करते। जैन धर्म का यही सिद्धांत है।
जैसे आप अपनी आत्मा के बारे में सोचते हो, जैसे आप आपके बारे में सोचते हो, वैसे ही दूसरे प्राणियों के बारे में सोचो। स्वयं को आप कष्ट नहीं दे सकते तो दूसरे प्राणी को कष्ट देने का आपका क्या अधिकार है? वो अहिंसा का मार्ग है। यही एक सूत्र पे इतना बड़ा जैन धर्म चल रहा है। और तो ज्यादा बातें वो कुछ करते नहीं, अहिंसा का ही पालन करते हैं, दूसरे को दुखाते नहीं। जैसे स्वयं को दुखाना नहीं चाहते वैसे हो दूसरे को नहीं दुखाते। तो जैसे हम अपनी आत्मा को मानते हैं वैसे ही संत को मानो। संत हमारी आत्मा, संत ही हमारी आत्मा है, संत ही हमारा प्राण है, संत ही हमारा भगवान है, तब बात बनेगी। महाराज कहते हैं, तिरिया जाय करे परसादी, तिरिया जाय करे परसादी, बालक माय अधाना हो, बालक माय अधाना हो, हर गुरु दोय ना जानो साधु, ज्ञान करो सुन ठाणो हो, ज्ञान करो सुन ठाणो हो, तिरिया जाय करे प्रसादी। कौन सी स्त्रियां? जिस माता के पेट में बच्चा है, गर्भ ठहर जाता है, तो बच्चे को आहार माता के द्वारा मिलता है। जब माता भोजन करती है तो सबका भोजन जाता है नाभि में, और नाभि से नाड़ियों के द्वारा वो शरीर को मिलता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो बच्चे की नाभि से माता की नाभि तक एक नाड़ रहती है। वो नाड़ के द्वारा माता जो भोजन प्रसाद करती है वो बच्चे को मिलता है। और इसी तरह से माता के गर्भ में माता के ही द्वारा उस बालक की रक्षा होती है, भरण पोषण होता है। इसी प्रकार परमात्मा को अगर रिझाना है तो सदगुरु को रिझाओ। किस सदगुरु को रिझाओ? जिन्होंने अपने भीतर के परमात्मा को जान लिया। नहीं तो सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, ना सदगुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोए। मेरे जैसे कपड़े पहन के आ गए और राम नाम आपको दे दिया और सब उसको ही मानने लगे तो काम नहीं जमेगा। सतगुरु को आपको खोजना पड़ेगा, जिन्होंने भीतर के परमात्मा को जान लिया, जिनकी सुरती रात दिन वहां लगी हुई है। ऐसे सदगुरु को रिझाओगे तो परमात्मा रिझेगा। क्योंकि यहाँ पे परमात्मा और सदगुरु दो नहीं है, यहाँ दोनों एक है। घट माई दर्शन देऊं, मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरो आकार। अब ये दो गुरु तो आपने जान लिया, एक परमात्मा एक सदगुरु। अब तीसरे गुरु को जानो। तीसरा गुरु है भीतर का शब्द। शब्द भी गुरु है। सुबह हमारी चर्चा चल रही थी हमारे रामेश्वर जी के साथ। महाराज कहते हैं, तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए,
जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिलाय। गुरु महिमा में अब जरा सोचो, ये सदगुरु कौन है जो हमको ब्रह्म में मिलाते हैं, जो हमें परमात्मा में मिला देते हैं। ये सदगुरु बाहर के सदगुरु नहीं है, ये सदगुरु परमात्मा नहीं है, ये सदगुरु है भीतर के, वो शब्द रूपी सदगुरु। शब्द ही तो हमको मिलाता है, शब्द ही हमारी सुरती को परमात्मा में मिलाता है। एक भजन में भी महाराज ने बात कही है, सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दीना। आत्मा का सदगुरु ही सत्शब्द है। जो तू चेला देह का, देह खेह की जान। जो तू चेला शब्द का, शब्द गुरु पहचान। हम चेले किसके हैं? हम क्या आकारी के चेले हैं? हम शरीरधारी के चेले हैं। अगर आप शरीरधारी कोई मान के आपकी भक्ति की यात्रा आगे बढ़ा रहे हो, तो शरीर तो एक दिन जाने वाला है। देह खेह की जान। और जो तू तेला शब्द का, तो शब्द ब्रह्म पहचान। अगर हम चेले सत्शब्द के हैं, तो सत्शब्द रूपी गुरु को भीतर में पहचानो। ये सत्शब्द रूपी गुरु बिना बाहर के सदगुरु की मेहर से नहीं पहचान सकते। बाहर के गुरु का इतना महत्व है, बिना उनके कृपा से ये भीतर के गुरु की पहचान हम नहीं कर सकते। और एक प्रमाण आता है वाणी जी में, पेड़ का। पेड़ के कई अंग है, पत्ते है, फूल है, फल है, डालियां है, और सबको चाहिए पानी। पानी से ही सब बढ़ते हैं, पेड़ भी बढ़ता है, डाली बढ़ती है, और पान पत्ते फूल सबके लिए पानी आवश्यक है। तो पेड़ पानी ये सब अपने अंग को कैसे देता है? पेड़ में रहती है नीचे जमीन में मूल, रूट, और वो मूल में नीचे जमीन से वो पानी लेके अपने द्वारा पूरे पेड़ को ऐसे देती है। या हम भी अगर ऊपर से पानी डालते हैं तो वो पानी जाता है मूल में, और मूल के द्वारा सारे पेड़ को, पत्ते को, फूल को, फल को मिलता है। महाराज ने इसी बात को समझाया है। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, पेड़ सींचिया सब सुख पावे। डाला फूल दे दाना हो, हर गुरु दोयना जानो साधु, हर गुरु दोयना जानो। परमात्मा को रिझाना है तो गुरु को रिझाओ, गुरु की महिमा करो। जब तक सदगुरु नहीं रिझेंगे, वो शब्द रूपी गुरु, उसकी पहचान हमें नहीं होगी। तो परमात्मा और सदगुरु दोनों एक है। शब्द कहे सो ब्रह्मा कहीजे, न्यारो नहीं बखाना हो। गुरु के जो वचन है वो ब्रह्म का वचन है। जैसे ब्रह्मा जी के वचन कोई टाल नहीं सकता, वैसे हमारे लिए सदगुरु के वचन है।
गुरु बोले सो बेण चित्त हृदय धर लीजे, और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक है, तामे फेर न कोय, और साचा शिष सुख राम जी जागत ऐसी होय। तो गुरु के वचनों को पालन करने वाला, गुरु की आज्ञा में रहने वाला, गुरु के सन्मुख रहने वाला शिष्य, उसका उद्धार जरूर होगा। गुरु से बेमुख रहना नहीं चाहिए। के सुखराम मोक जो चाहिए, तो गुरासु दूर न जाना हो। अगर मोक्ष चाहिए तो सदगुरु से दूर मत जाओ। सदगुरु ही मोक्ष के दातार है। सतगुरा सा कोई सीन न देखा, ना कोई इन सम दाता बे, और तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दो जग जाता बे। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि आत्म चीन संता को मानो। भीतर के हृदय से संतों को मानना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रे न्यारो रे। एक बड़ी बात महाराज बता रहे हैं। अखंड भजन में लीव कैसे लगती है? तो शरीर जो है, शरीर से आप सभी काम कर सकते हो। मनसु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछुहन लीजे। सहज वृत्ति में जो कुछ होई, ताकू आड़ न दीजे कोई। संसार का बोझ सिर पे मत डाल के रखो, ये बोझ आपको दबा देगा। बोझ क्या? ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, रात दिन करना 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 चाहिए चाहिए चाहिए। ये जो हम मन में आशा लिए बैठे हैं, ये बोझ है। अब जो कुछ मिलेगा आपके प्रारब्ध में जैसा है, वो तो मिलना ही मिलना है। चाहे आप कहीं रहो, चाहे कुछ करो, चाहे कुछ मत करो, आपके जीवन में क्या क्या होना है, कैसा आपका जीवन आगे बनेगा, वो तो पहले ही लिखा हुआ है। पहले ही सब कुछ तय है। पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। हम सब हमारा प्रारब्ध लेके आए हैं, और प्रारब्ध में जो होना है, जब होना है, वो होकर रहेगा। तो अधिक की आशा मत करो, ये बोझ मत दो। ये बोझ ही तो हमें भजन में नहीं लगाता मन। और बोझ सिर कछु न लीजे, मनसु एक ध्यान सो कीजे। और सहज वृत्ति में जो कुछ होई, सहज में जो कुछ आपको मिल रहा है, और वो ले लो, वो आपका ही है, वो आपके लिए ही है। सहज प्रयास न करते हुए सहज में ही आपको मिल रहा है। हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जितना हम कमाते हैं उसके बदले जो कुछ भी हमें गवर्नमेंट से या मालिक से या खेत में जो उपज होती है उनके द्वारा जो मिल रहा है, वो हमारा है, वो हमको मिला है। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, किसान भाई के लिए कहता हूँ, कि अगर खेती में भी हम सहज करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे, पैदावार कैसे होगी? तो महाराज ने वाणी में प्रमाण दिया है, शायद संचित के अंग में हो। अब मान लो तुम्हारे इस गांव में 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन के 200 किसान भाई है। सबके पास, किसी के पास 5, किसी के पास 10, किसी के पास 15, किसी के पास 3 ऐसी जमीन है।
अब बारिश तो हजारों एकड़ जमीन में एक सरी की होती है कि नहीं? तो सबको पैदावार खेती की सरी की होनी चाहिए, ऐसी होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ आपके भाग्य में उतना ही होना लिखा है। मालिक ने तो खेतों में बारिश बराबर करी, और थोड़ी बहुत मेहनत तो सब करते ही है, फिर भी पैदावार में फर्क है। इसका एवरेज उतना, उसका एवरेज उतना, उसका उतना, सब एक समान नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है कि ये चक्कर है कर्म का, ये चक्कर है प्रारब्ध का। तो सहज वृत्ति में जो कुछ होई ताकू आड़न दीजे कोई, जो सहज मिलता है वो आपका है, वो लो। और मनसु एक ध्यान सो कीजिए, मन को केवल ध्यान में ही लगाओ, सुरती परमात्मा के नाम में ही लगाओ। तो महाराज कह रहे हैं कि तन सो जगत, शरीर से संसार का काम करो, परिवार का काम करो, मगर मन में संसार मत लाओ, मन में मोह माया को छोड़ो। सब पर प्रेम इसलिए करो कि एक दिन हमको बिछड़ना है, एक दिन यहाँ से जाना है, और सब पर प्रेम करो। मन में वैराग रखो कि ये कोई मेरा नहीं है। पहले जमाने में रानी दाई रखती थी, दाई समझते हो ना? अपने बच्चे को पालने के लिए, खिलाने के लिए, सुलाने के लिए, नहाने धोने के लिए रानी अपनी दाई रखती थी। और दाई माता से भी ज़्यादा प्रेम उस बच्चे पे करती थी, और बच्चा भी अपनी माता से ज़्यादा दाई को प्रेम करता था। क्योंकि बच्चा तो अबोध रहता है, जो उसको प्रेम करेगा वो उसका हो जाएगा। क्या वो बच्चा दाई को मिला? नहीं मिल सकता। वो तो बड़ा होने के बाद अपनी रानी माँ के पास ही जाएगा। और दाई कैसे उस बच्चे को छोड़ देती है? जो छोटा सा था उसको नहाया धोया, खिलाया पिलाया, सुलाया, प्रेम किया, लाड़ किया, उस छोटे से बच्चे को दाई कैसे छोड़ देती है? वो इसलिए छोड़ती है कि दाई के मन में बच्चे के प्रति सदा ये बात पक्की बैठी है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। बस ऐसे ही संसार में रहो। न ये पत्नी मेरी है, न बेटा मेरा है, न बेटी मेरी है। ये तो एक कर्म का लेन देन है। ओ संसार हाट बनियारो, सब जुग सो दे आयो। ओ संसार हाट बनियारो, सब जुग सो दे आयो। चतुर माल चौगुना कियो, मूरख मूल ठगायो। भजन बिना बावरो, तूने हीरा सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरो। ये संसार मेला है, ये बाजार है। यहाँ सब लेने के लिए, देने के लिए आए, कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। जिसको 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, वो देखो, कोई बच्चा आपको बड़ी तकलीफ देता है, कोई बच्चा आपकी बड़ी सेवा करता है। क्यों ऐसा होता है? एक तो बदला चुकाने के लिए आया है, और एक बदला लेने के लिए आया है। और हम समझते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कि 2 तो बड़े अच्छे हैं, मगर एक बहुत खतरनाक है। ये इसलिए है कि सब लेने देने के लिए आ रहा है, और लेना देना खत्म हो जाएगा। जैसे बाजार में जब लेना देना हो गया, थैले हमारे भर गए,
तो हम बाजार से निकल जाते हैं, वैसे ही यहाँ संसार में लेना देना होने के बाद चले जाते हैं। इसीलिए दाई के जैसा मन में ये भाव रखो कि यहाँ कोई मेरा नहीं है, कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई अपना, कोई नहीं भाई, कोई अपना नहीं है, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुखराम समझ मन मेरा हर बद विलंब न कीजिए बे। ये वास्तव है, ये ज्ञान वास्तव है और सत्य है। वास्तव ज्ञान ही सत्य रहता है। मात पिता सुत नारस नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेलो, जन्म ठगायर रोयो। तो इस मोह में, माया में अनमोल सासा मत गवाओ। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकड़ रहे न्यारो रे। जैसे दाई सब सेवा परवरिश राजा के बच्चे की करती थी, इसी प्रकार आप भी करो और दाई के जैसे अपने आप को न्यारा समझो। अंतर माय अखंड लीव लागी, भीतर में परमात्मा प्राप्ति की अखंड लीव रहनी चाहिए, वो तड़प रहनी चाहिए। लीव तो तब लगेगी जब आप तड़पोगे। अंतर माय अखंड लीव लागी, सो ही हरि को प्यारो रे। वही परमात्मा का प्यारा है और उसे ही परमात्मा मिलेंगे। ग्रह क्या त्याग कहाँ घर बन है, फेर फार नहीं कोई रे। परमात्मा को पाने के लिए गृहस्थी या त्यागी ऐसा कोई फेर फार नहीं है। आप गृहस्थी होके भी पा सकते हो, आप त्यागी होके भी पा सकते हो। केवल दोनों के लिए एक बात चाहिए कि सुखराम साची लीव लागी। सच्ची लगन चाहिए, सच्ची प्यास चाहिए। सच्ची प्यास है, सच्ची लगन है, सच्ची तड़प है, तो गृहस्थी भी परमात्मा को पा सकता है। और सच्ची तड़प, सच्ची प्यास, सच्ची लगन नहीं है तो सब घरी परिवार का त्याग करके त्यागी बनने वाला भी खाली रह सकता है। यहाँ ग्रह त्याग सत नहीं होई, राजा के संवाद में महाराज ने कहा है, भजन भेद आसत होई, ग्रह त्याग सत नहीं कोई। गृहस्थी त्याग ये कोई कारण नहीं है, कारण है भीतर का, भीतर की तड़प का, भीतर की प्यास का। के सुखराम साची लीव लागी, ताही मुगत नर होई रे लो। सच्ची लगन जिसके अंदर है वो मुक्त हो जाएगा, वो इस त्रिगुणी माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इस हरदस का सार इतना ही है कि हम सभी तो धिन्न है, मगर धिन्न तब बनेंगे जब हमारे मन में संसार नहीं बसेगा, जब हमारे अंदर सच्ची प्यास जगेगी, जब हम सच्ची परमात्मा के लिए तड़पेंगे, तो हम गृहस्थी में रहकर भी परमात्मा को पा सकते हैं। आराम।